हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज आरओ री एग्जाम 2025 27 जुलाई को है। इनको लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, चाहे वो प्रिपरेशन को लेकर के हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं इसको लेकर के हो, या फिर कैसे एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचेंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्टिव पॉइंट है वो ये है कि उसी ज़िले में हमारा, जिस ज़िले से हम बिलोंग करते हैं उसी ज़िले में हमारा एग्ज़ाम होगा या किसी अन्य ज़िले में जाना होगा। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम वन बाय वन उनको लेके आपसे बात करते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये डाउट सेशन है, जिसको जो भी दिक्कत आती है वो हमें मैसेज कमेंट करके देख सकता है, तो हम शार्ट के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से उनको हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन देखता हूं कि आरओ क्या पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, पोस्टपोन को लेकर के अब लोग, जैसे मैंने कल एक कमेंट पढ़ा उसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर बारिश बहुत हो रही है, कनेक्टिविटी का इशू है, रूट, पुलिया, बाढ़, इनकी वजह से बहुत सारे लोग शायद एग्जाम सेंटर्स तक ना पहुंचे। तो क्या ऐसा यूपीपीएससी कर सकती है कि एग्जाम को पोस्टपोन करें? तो सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि भाई ये फॉर्म आया था अक्टूबर नवंबर 2023 में। ओके, इसका एग्जाम हुआ 11 फरवरी 2024 को। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद 22 दिसंबर को डेट रखी गई कि 22 दिसंबर को एग्जाम कराया जाएगा। इन द रिसेंट पीरियड काफ़ी सारी चीज़ें हुई, शिफ्ट वाइज होगा या नहीं होगा, ठीक है, नए नियम कानून बनते बनते ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 22 दिसंबर को पीसीएस 2024 का हुआ। ओके, तो जब पीसीएस 2024 हुआ तो भी ये हुआ कि नहीं, ये वाला एग्ज़ाम कब होगा जाके। काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद इसके लिए 27 जुलाई अलर्ट की जाती है। अब मुझे 1% भी नहीं लगता कि ये यूपीपीएससी इस एग्ज़ाम को कैंसिल करेगा या पोस्टपोन करेगा। असंभव है, पोस्टपोन तो ना के बराबर करेगा। ठीक है, रही बात कि नहीं बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, ये पानी, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आज ही है, पहली बार है, ये हमेशा से रही है और हमेशा यूपीपीएससी एग्जाम कराती रही है। ठीक है, और इसके लिए टीजीटी का कैंसिल कर दिया गया, पीजीटी का कैंसिल कर दिया गया, इनकी डेटें नेक्स्ट अलर्ट कर दी गई। तो देन मुझे नहीं लगता कि आरओ आपका कैंसिल होगा। तो जितने भी लोग, जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, ठीक है, वो तैयारी करते रहें, अपना बेस्ट दें और कोशिश करें कि इसी बार ये हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो ये मान के चलो 1 साल के पहले तो नहीं होगा जाके। पहली चीज। दूसरी चीज कि अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है, अगर आप ठीक हैं, आपने अच्छी तैयारी करी है तो थोड़ा कष्ट मष्ट करके आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक तो ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था कि नहीं पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, तो भैया ना ही होगा मेरे हिसाब से, तो ना के बराबर है। 1% भी चांस नहीं है या 0.1% भी चांस नहीं है। भाई ऐसी आपदा आ जाए कि यूपीपीएससी को करना पड़े, मुझे नहीं लगता करेगी, क्योंकि इसकी वजह से यूपीएससी का काफी बेड़ा गर्क हुआ है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का है पेपर लीक वाला, ठीक है, और करप्शन वाला, कि वो यूपीपीसीएस 2024 से जोड़ करके देख रहे हैं कि प्रीलिम्स जो 22 दिसंबर को हुआ उसके रिजल्ट को लेकर के काफी विवाद देखने को मिला। ज्ञापन दिया गया आयोग को, कोर्ट में केस गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। तो ये सही है, भ्रामक है। कुछ चीजें तो दिक्कत करती हैं। पहले ये दिक्कत करती है कि यूपीपीएससी एग्जाम करा लेती है, एग्जाम कराने के बाद एक आंसर की जारी करती है, आंसर की जारी करने के बाद आपत्तियां लगती हैं। इस बार यूपीपीसीएस 2024 वाले में करीब 12-13 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में, 7-8 क्वेश्चन जीएस सेकंड पेपर में आपत्तियां लगाई गई। उसके बाद यूपीपीएससी ने उन आपत्तियों का क्या किया, क्या नहीं किया, उस पर उसने कोई बात नहीं की, ना तो उसने संशोधित उत्तर कुंजी जारी करी, और दिन दबाव पड़ा तो उसने रिजल्ट जारी कर दिया। अब रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जिनके 74 नंबर थे वो पास हो गए, जिनके 85 थे वो पास नहीं हुए। क्या सही है क्या गलत है तो जांच का विषय, जांच होगी तो पता चलेगा। हालांकि 2016 तक के मामलों में जांच चल रही है सीबीआई के द्वारा, और यूपीपीएससी उस पर कोई भी सहयोग नहीं दे रहा है। ये कई दिनों से खबरें चल रही हैं मार्केट में। ओके, तो ये पेपर लीक वाला, तो इसके लिए व्यवस्था तो भाई बड़ी चकचौबंद करी गई है। तो आई होप 2024 दिसंबर 2024 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ बड़े आराम से निपट गया, कोई भी किसी प्रकार की नहीं है। तो ये भी ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, नंबर 3rd पॉइंट
एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर कैसे क्या बनेंगे? तो एग्जाम सेंटर का देखो सीधा सा है कि लड़कियों का अपने जिले में सेंटर नहीं दिया जाएगा। मान लिया कोई ए जिले से लड़की बिलोंग करती है तो उसको बी जिले में भेज दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन मंडल वही रहेगा। उसी मंडल के तहत हमारे यहाँ 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्हीं मंडलों में जैसे ए जिले से कोई लड़की बिलोंग करती है तो उसको बी भेज दिया जाएगा। ओके, एक जिला बदल किया जाएगा, अपने जिले में उसको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अपने जिले में विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं उनको ऑफर है, वो दे सकते हैं। दूसरा, लड़कियों के लिए तो एक ये व्यवस्था है ना। दूसरा, लड़कों के लिए क्या है, अब मान लिया कोई ए मंडल से बिलोंग करता है तो उसको बी मंडल दिया जाएगा। ये हो सकता है एक जिला छोड़ करके, मान लिया कोई सी जिले में रहता है, बीच में डी जिला पड़ा और ये जिला है, तो डी जिला छोड़ करके ई जिले में लड़कों को ज्यादा दूर ही भेजा जाएगा, है ना। तो एग्जाम सेंटर आपके, ये मान के चलिए आपके घर से 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस रेडियस के से कम तो नहीं होगा। बात समझना, इस रेडियस से कम नहीं होगा। एग्जाम सेंटर के लिए आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम है तो भीड़ भी ज्यादा होने की संभावना है, तो जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो आप उसको देख करके आप आगे बढ़ जाइएगा। चौथी बात आती है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? फिर वही लोग पोस्टपोन से जोड़कर देखते हैं और काफी यूट्यूब चैनल वाले बढ़िया वीडियो भी बना रहे हैं, व्यू भी कमा रहे हैं। तो एडमिट कार्ड क्या है ना, आयोग ने साफ साफ कहा है कि 16 या 17 यानी कल या परसों में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होते ही आपको अपने एग्जाम सेंटर, टाइमिंग, ओके, शहर, किस शहर में आपका एग्जाम है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें आपको 10 दिन पहले ही पता लग जाएंगी। तो इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। हाँ, एग्जाम देने में बारिश हो सकती है, मौसम ठीक है, धूप गर्मी हो सकती है, तो इस तरह की चीजें। अब एनवायरनमेंट का क्या करे भाई, आयोग एग्जाम ही कराए दे रहा है, बहुत बड़ा एहसान किए दे रहा है। तो घबराना नहीं है, एडमिट कार्ड जहां भी आता है एक दिन पहले पहुंच जाओ, एग्जाम आपको देने जाना है। थोड़ा सेफ्टी के साथ जाना, खाना पीना लाइट रखना, बहुत ज्यादा ऊट पटांग खाने का प्रयास मत करना। सर्दी मौसम ठंडी गर्म वाला है तो तबीयत खराब होने की संभावना है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना। तो ये 4 कंसर्निंग पॉइंट थे, ठीक है, सबसे बड़े। उसके बाद स्ट्रेटजी, ठीक है, आज 16 तारीख हो गई है, 11वें दिन आपका एग्जाम होना है, तो कुल मिलाकर के बीच में आपके पास 10 दिन है। 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? कंसाइज मटेरियल आपके पास पड़ा होगा या मैंने यूट्यूब पर डाला है, कोशिश कर रहा हूँ कि 8-10 क्लासें ले लूँ, पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। देखो कितना हो पाता है, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक क्लास डाली है आरओ की, पॉलिटी की, और लगभग संसद तक मैंने उनको कंप्लीट कर दिया है। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, तो क्लासेस शेयर करो, करिए। स्ट्रेटजी में यही है कि जो पढ़ा है उसी को बढ़िया से रिवाइज करो। पीवाईक्यू को ध्यान दे लो कि कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे 18 से 20 क्वेश्चन आपके मिलान वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, ए सही, एक सही है, 2 सही है, एक और दोनों, इस टाइप के क्वेश्चन है। 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन 50-60 होंगे, तो थोड़ा सा फोकस कर लो। करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो बराबर 6 महीने का, थोड़ा उसको रिवाइज कर लो। बाकी स्टैटिक पोर्शन में विशेष फोकस करना। इसके अलावा हिंदी पे आप विशेष फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। 60 नंबर है, 40 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फिर जो लास्ट नॉट द लीस्ट जो है कट ऑफ को लेकर के है, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ 2025 आरओ क्या हो सकती है। तो भैया 140 क्वेश्चन आपके जीएस फर्स्ट में हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, कुल मिलाकर के 200 प्रश्न हैं और 180 मिनट का टाइम है। तो कुल मिलाकर के कट ऑफ ये मान के चलो 120 प्लस रहनी है जनरल के अकॉर्डिंग। SC ST की 120 के नीचे रहेगी, ये भी कंफर्म है। महिलाओं की लगभग 120 के आसपास ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो ऐसा नहीं है, 80-82 क्वेश्चन आप 80 से 85 क्वेश्चन सही कर लेना आप उसमें। जीएस फर्स्ट पेपर में 40-42 क्वेश्चन आप उसमें कर लोगे तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना 130 से 135 क्वेश्चन सही करके आओ 200 में से, हिंदी और उसको मिला करके, तो आप कट ऑफ के इर्द गिर्द रहेंगे। यही 4-5 पॉइंट हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट है। ओके, तो इन पे थोड़ा सा विशेष फोकस कर लो, ये क्लास देख लो, आपका भला हो जाएगा। बाकी वही है कि चलता रहेगा, आपका काम है प्रयास करना
रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं, है ना, कोशिश करो। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा दबाव लेकर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के, एंजाइटी के साथ प्रिपरेशन ना करें। बहुत आराम से नॉर्मली बिहेव करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, उसे ज़िंदगी और मौत का सौदा मत बनाएं। मेरा यही सजेशन है कि जो पढ़ लिया है काफ़ी है, उसी पे थोड़ा रिवाइज कर लो। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा PYQ देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लो, तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स है, फिलहाल प्रीलिम्स के लिए फोकस करो, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता। 27 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म है, 99.9% कन्फर्म हूँ मैं कि इस बार एग्ज़ाम हो ही जाएगा और सेफली हो जाएगा। तो किसी के बहकावे में मत आए, है ना। जहां आपको सेंटर मिलता है एक दिन पहले शाम को पहुंच जाए। अब तो हर जगह पर चीजें की व्यवस्था हो गई है। अब रोडें भी नितिन गडकरी ने बहुत अच्छी बनवा दी हैं, तो उनका फायदा लीजिए। बाइक हो आसपास, अगर 100-150 किलोमीटर में है तो बाइक से आराम से जा सकते हैं, बस सिक्योरिटी के साथ हेलमेट वगैरह लगा करके ठीक से जाएंगे तो आई थिंक आपका बड़ा अच्छा एग्जाम हो सकता है। और जाते समय ये याद रखना है कि ज़्यादातर मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम होना है। अब UPSC से ये मेरी दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रखे ना, वो 10-10:30 के आसपास का रखे, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में या बहुत ज़्यादा वो ना करें, जिससे बच्चे आराम से पहुंच जाएं। अगर वो सुबह भी निकलें तो 2-2.5 घंटे में वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। इतना मेरी दरख्वास्त तो UPPSC से ज़रूर रहेगी। दूसरा ये रहेगी कि भाई एग्ज़ाम बहुत लंबा खींच चुका है, इसको और ज़्यादा लंबा ना खींचें। इसी साल 2025 के अंत तक बच्चों को रिजल्ट मिल जाए तो मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपका बड़ा उपकार हो जाएगा। वैसे भी भर्तियां कम आ रही हैं, नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर है, 2-2, 4 भर्तियां लटकी रहती हैं। तो आप भी कोऑपरेट करिए, आयोग भी कोऑपरेट करेगा, और जो लोग लगे हैं भर्ती एग्जाम कराने में उनका भी सम्मान करिए, आराम से एग्जाम दीजिए और काम खत्म करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो कमेंट करके बताइए, हम उनको अगले वीडियो में पिन कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।